हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम 12th क्लास केमिस्ट्री का एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे जो कि अक्सर यूपी बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। और इस प्रश्न का नाम है डाई एथिल ईथर की प्रयोगशाला विधि को समझाइए। यह उसका चित्र है, कृपया करके इसे आप ध्यान से देखें और फिर मैं इसके डाई एथिल ईथर को बनाने की विधि आपको समझाता हूँ। यह उसका चित्र है। आइए, और इस चित्र को मैं बाद में समझाऊंगा, पहले इसके बनाने की विधि को देखते हैं। देखिए, प्रयोगशाला विधि डाई एथिल ईथर, इसका जो सूत्र होता है वो होता है C2H5O C2H5। बनाने की विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। आइए देखते हैं। प्रयोगशाला विधि, प्रयोगशाला में डाई एथिल ईथर यानी कि C2H5O C2H5 एथिल एल्कोहल के अधिक्य और सांद्र H2SO4 को 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करके बनाया जाता है। तो देखिए किस तरीके से बनाया जाता है। पहले किसको क्या है, डाई एथिल ईथर एथिल एल्कोहल के अधिक्य। तो पहले अब हम इसे करते हैं C2H5OH एथिल एल्कोहल, फिर प्लस सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। ये क्या है, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। और यह क्या है, एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल, इनके नाम इसलिए कि आपको अच्छी तरीके से ये याद हो जाए और आप बोर्ड परीक्षा में 5 नंबर आसानी से प्राप्त कर सकें। अब इसको हम पहले कौन सी डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं, 100 डिग्री से 110 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसे गर्म करते हैं। तो हमें क्या प्राप्त होता है, हमें प्राप्त होता है C2H5HSO4 प्लस H2O, यानी कि C2H5 एक H इसमें से ले लिया और SO4, अब क्या बचा, H बचा और 2 अणु जल के बचे, तो प्लस H2O। ये आपको समझ में आ गया। अब इसका अगला करते हैं। देखिए अगली अभिक्रिया C2H5HSO4, इसका जो नाम है वो है एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। अब प्लस C2H5OH, इसका नाम आप जानते हैं एथिल एल्कोहल। कितनी डिग्री सेंटीग्रेड पर यह क्रिया करेंगे, ये करेंगे 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर। आइए तो देखते हैं हमें डाई एथिल ईथर कैसे प्राप्त होता है। C2H5O C2H5 प्लस H2SO4, इनके अणुभार देख लीजिए। C2H5 कार्बन के यहाँ 4 हैं, यहाँ भी कार्बन के कितने हैं, 4। हाइड्रोजन के 5 कितने हो गए, 10। और यहाँ भी हाइड्रोजन के 5 और यहाँ भी हाइड्रोजन के 5। अब क्या बचा, एक बचा ऑक्सीजन। हाइड्रोजन के 2 अणु बचे, एक ये और एक ये। H2 यहाँ आ गया और क्या बचा, SO4 ये आ गया। हाइड्रोजन सल्फ्यूरिक अम्ल यह यहाँ पे प्राप्त हो गया। तो हमें जो ये प्राप्त हुआ, ये हमें प्राप्त हुआ डाई एथिल ईथर, हमें प्राप्त हो चुका है। समझ में आ गया, ठीक। विधि, अब इसकी विधि देखिए। एक गोल पेंदी के फ्लास्क में C2H5OH और सांद्र H2SO4 को 2:1 के अनुपात में लेकर उपकरण को चित्रानुसार लगाया जाता है। बालू ऊष्मक पर 140 से 145 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करते हैं, जिससे ईथर बर्फ के ग्राही पात्र में एकत्र होने लगता है। अब हम इसका चित्र देख लेते हैं।
और इसके बाद में कुछ अभिक्रियाएं हैं जो उन्हें करते हैं। जैसा मैंने आपको बताया, ये रहा आसवन फ्लास्क, ठीक है। इसमें क्या है, एथिल एल्कोहल और शांत सल्फ्यूरिक अम्ल। ये क्या है, बालू ऊष्मक। यहाँ ये अग्नि, यहाँ प्रवाहित अग्नि दी जा रही है। और आइए ऊपर चलते हैं, यहाँ एथिल एल्कोहल, ये थर्मामीटर, और यहाँ जल जो मैंने आपको बताया था, ये संघनित्र, और ये एडॉप्टर है। और यहाँ ग्राही, जिसमें हमें क्या प्राप्त होती है, ईथर। और ये किसके टुकड़े हैं, ये यहाँ पर जो उपस्थित हैं ये बर्फ के टुकड़े हैं। तो आप इस चित्र को ध्यान से देख ही लें और एक स्क्रीनशॉट ले लें, जिससे इसे आप बाद में बना सकें। प्यारे विद्यार्थियों, अब अभिक्रिया देखते हैं। PCl5 से क्रिया एथिल क्लोराइड बनता है, यानी कि फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से यदि क्रिया करेंगे तो क्या बनता है, एथिल क्लोराइड बनता है। आओ अभिक्रिया करते हैं। C2H5O C2H5 प्लस PCl5। आप यहाँ देखिए कार्बन। अब हम इसकी अभिक्रिया करते हैं। 2C2H5Cl प्लस POCl3। अब इनके परमाणु बाहर देखते हैं। आप देखिए कार्बन के यहाँ कितने परमाणु हैं, 2 दूनी 4। यहाँ भी कार्बन के कितने हैं, 4 परमाणु हैं। हाइड्रोजन के 5 दूना 10 हैं, तो यहाँ भी हाइड्रोजन के कितने हो गए, 10। अब 2 क्लोरीन के यहाँ ले लिए और 3 क्लोरीन के यहाँ कितने हो गए, 5। यहाँ भी क्लोरीन के कितने हैं, 5। फास्फोरस अलग है और ऑक्सीजन का एक अणु अलग। ये ऑक्सीजन का अणु यहाँ ले गया, तो ये समीकरण संतुलित हो गई, यानी कि PCl5 से क्रिया। अब अगली जो क्रिया है वो है H2O से क्रिया। तो क्या बनता है, इसमें क्या बना था, एथिल क्लोराइड। तो ये क्या था, एथिल क्लोराइड। अगली जो अभिक्रिया है वो अभिक्रिया कौन सी है, H2O से क्रिया। तो क्या बनता है, एथिल एल्कोहल बनता है। C2H5O C2H5 प्लस H2O किस पर, उच्च दाब व उच्च ताप किसकी उपस्थिति में, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में। 2C2H5OH। तो ये क्या हमें प्राप्त हुआ, ये हमें प्राप्त हुआ एथिल एल्कोहल। आपको यह प्रयोगशाला विधि समझ में आई होगी, इसकी मैं आशा करता हूं। और आगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन दबा करके सारी नोटिफिकेशनों को प्राप्त कीजिए। कृपया करके सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपका भला हो सके। यह वो प्रश्न है जो बोर्ड परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं।